गुप्ता और आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन की, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा कम्युनिकेशन इज द ब्रॉडेस्ट बाय व्हिच वी कैन सेंड और रिसीव द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स। इट विल बी कंसीडर्ड द फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ several thousands of kilometers। तो जब हम आप देख रहे थे कि लास्ट लेक्चर में कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखा हमने, उसका कंपोनेंट्स देखा हमने कि कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में हमने देखा कि एक सेंडर है, वो मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा है, यानी अपने डेटा को क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आपका डेस्टिनेशन होगा उसका या रिसीवर होगा उसके पास वो क्या कर रहा है, उसको भेज रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो डेटा को जब भेजता है तो भेजने के लिए कोई ऐसी प्रोसेस होती है कि कैसे डेटा जो है डिजिटल फॉर्मेट का डेटा वो वायर के माध्यम से या किसी मीडियम के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमको जानना पड़ता है कि सिग्नल क्या होता है, ठीक है। हम बहुत सुना है कि सिग्नल नहीं मिल रहा है, हमसे बात नहीं हो पा रही है, वहां पर बहुत सिग्नल डाउन है, वीक है, सिग्नल बहुत वीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि व्हाट इज सिग्नल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल जो होता है उसके डेफिनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनकोडिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ सिग्नल, ठीक है। जब हम विद्युत या विद्युत चुंबकीय रूप में किसी डेटा को परिवर्तित कर देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, सिग्नल कहलाता है। और जब हम सिग्नलिंग की बात करते हैं अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम सिग्नल को भेजना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका सिग्नलिंग कहलाता है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग विद सुटेबल मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। तो जब हम सिग्नल को आगे प्रोपगेट कर रहे हैं यानी भेज रहे हैं एक उचित माध्यम के द्वारा तो आपका क्या कहलाता है, सिग्नलिंग कहलाता है। तो जब सिग्नलिंग की बात हो रही है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के सिग्नल होते हैं। जब भी हम बात करते हैं सिग्नल की तो यहाँ पर दो प्रकार के सिग्नल होते हैं। पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। अब बात आती है यहाँ पर कि एनालॉग सिग्नल से क्या तात्पर्य है। तो एनालॉग सिग्नल दैट इज अ कंटीन्यूअस पोजीशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लगातार जारी रहता है तरंग के रूप में वो आपका एनालॉग सिग्नल कहलाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न को ये शो कर रहा है, टाइम एक्सिस पर चल रहा है। जब भी सिग्नल जनरेट होता है यानी एक आवृत्ति जनरेट हो रही है, तरंग जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो किस प्रकार से हो रही है, तरंग ऐसे उठ रहा है ऊपर और ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, टाइम एक्सिस से फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, मतलब ये जो पैटर्न है ये कंटीन्यूअस पोजीशन पे जारी रहता है, ठीक है, लगातार जारी रहता है। तो आप देख सकते हैं जब एक तरंग उठती है तो उस पोजीशन को बोलते हैं पीक लोड टाइम, ठीक है। जब पीक लोड टाइम में एक वो साइकिल पूरा करता है तो उसको बोलते हैं 1 साइकिल। जैसे वो सिग्नल ऊपर जाकर के फिर नीचे आकर के फिर ऊपर की ओर जाती है, एक पर्टिकुलर साइकिल कवर होती है और जैसे ही वो सेकंड पोजीशन पर करता है, सेकंड टाइम फिर वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो वो दैट इज कॉल्ड 1 पीरियड। तो ये हमारा क्या होता है, एनालॉगस सिग्नल। तो जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस में हमारे डेटा को पैटर्न को भेजना चाहते हैं, डेटा को सेंड करना चाहते हैं तो हम लोग एनालॉगस सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। लेकिन जब शॉर्ट डिस्टेंस की बात होती है तो वहां पर क्या होता है, बूस्ट करके हम जब सिग्नल को आगे फॉर्मेट कर रहे हैं, रीजनरेट करके आगे भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर हमारा डिजिटल सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं एनालॉग सिग्नल जब भी हम एक वायर के माध्यम से कोई सिग्नल जनरेट कर रहे होते हैं, जैसे डिस्क लगा होता है तो डिस्क में जब कोई सिग्नल आती है और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप करता है तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर उस सिग्नल की जो पोजीशन वो वीक होने लग जाती है, यानी तरंग की जो पोजीशन है धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन पे हम उसको क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं और बूस्ट करके फिर से आगे फॉरवर्ड करते हैं। उसके लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल डिवाइस वो एम्पलीफायर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। तो जब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की तो आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है, दैट इज अवेलेबल इन अ फॉर्मेट ऑफ 0 और 1, ठीक है। तो जब हम एक डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज की बात कर रहे हैं और शॉर्ट डिस्टेंस में सिग्नल को भेजने की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सिग्नल का। आप देख सकते हैं ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर के जा रही है, शॉर्ट डिस्टेंस की होती है। यानी एक डिजिटल सिस्टम से दूसरे डिजिटल सिस्टम्स में शॉर्ट डिस्टेंस में जब आप सिग्नल को भेजते हैं तो वहां पर आप डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है भेजने की प्रक्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब होता है प्रसारण। तो कम्युनिकेशन ऑफ डेटा बाय प्रोपगेशन और प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन। मतलब जब आप संचार कर रहे हैं डेटा का और सिग्नल को संचार करने के लिए सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपका क्या कहलाता है, प्रसारण कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। तो आप लोग सुनते हैं कि सीरियल का प्रसारण हो रहा है, ये न्यूज का प्रसारण हो रहा है, ये क्या होता है, सिग्नल के फॉर्मेट में डेटा पैटर्न को संचार विधि द्वारा आगे फॉरवर्ड करना, ये आपका ट्रांसमिशन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रकार का ट्रांसमिशन
रिसीवर, ठीक है। तो जब हम सेंटर के माध्यम से कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से सिग्नल को भेज रहे होते हैं, तो जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है वो किस पैटर्न में होता है, डिजिटल फॉर्मेट में होता है। जब हम एनालॉग ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो यहाँ एक स्पेशल डिवाइस का उपयोग किया जाता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है। तो जैसे हम डिजिटल सिग्नल को भेजते हैं तो हमारे सिस्टम के साथ एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं हम लोग मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है जो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का कार्य कर रहा है। मॉड्यूलेशन दैट मींस डिजिटल को एनालॉग पैटर्न में कन्वर्ट करना, और डिमॉड्यूलेशन दैट मींस डिजिटल को एनालॉग को फिर से डिजिटल में परिवर्तित करना। तो आप देख सकते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, जैसे ही सेंडर एक सिग्नल जनरेट कर रहा है डिजिटल फॉर्मेट में, वो मॉडेम जो होता है उसको क्या कर देता है, मॉड्यूलेट कर देता है। मॉड्यूलेट दैट मींस उसको डिजिटल से एनालॉग पैटर्न में कन्वर्ट कर देता है। अभी नेटवर्क में एनालॉग पैटर्न में लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, और जैसे ही वो रिसीवर यानी अनदर कम्युनिकेशन सिस्टम के पास जाता है तो वहां पर क्या होता है, वो जो सेकंड मॉडेम होता है यानी रिसीवर का जो मॉडेम होता है वो फिर से उसको क्या कर देता है, एनालॉग पैटर्न को डिजिटल पैटर्न में कन्वर्ट कर देता है, सेट ऑफ डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तब जाकर रिसीवर जो है उसमें डेटा को या इंफॉर्मेशन को रीड कर पाता, पढ़ पाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा एनालॉग ट्रांसमिशन। लेकिन एक अनदर फॉर्मेट भी होता है जो होता है डिजिटल ट्रांसमिशन का पैटर्न। डिजिटल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में ही सिग्नल को जनरेट कर रहा होता है, और उसके साथ जो होता है एक डिवाइस जुड़ा होता है, स्पेशल डिवाइस होता है, वो होता है लाइन इंटरफेस, ठीक है। लाइन ड्राइवर है, लाइन इंटरफेस होता है जो डिजिटल सिग्नल को डिजिटल पैटर्न पे ही नेटवर्क में आगे फॉरवर्ड करता है, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या कर रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस में डिजिटल पैटर्न फिर से डिजिटल जो सिग्नल है उसी पैटर्न में नेटवर्क में अनदर डिवाइस जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें भेज देता है। अब यहां पर जो रिसीवर का जो लाइन इंटरफेस है, लाइन ड्राइवर है, वो डिजिटल सिग्नल्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और डिजिटल पैटर्न पे ही हमारे रिसीवर को प्रोवाइड करता है। तो जब सिग्नल आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, डिजिटल सिग्नल जब मॉडेम के माध्यम से एनालॉग पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा है और मॉडेम ही जो अनदर मॉडेम है वो उसको फिर से डिजिटल पैटर्न में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये कहलाता है आपका एनालॉग ट्रांसमिशन, ठीक है। और जब हमारा डिजिटल सिग्नल जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में ही डिजिटल रूप में ही क्या होता है रिसीवर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है लाइन इंटरफेस का यूज करके, तो ये कहलाता है आपका डिजिटल ट्रांसमिशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सिग्नल क्या होता है और ट्रांसमिशन के टाइप्स क्या है। हम ये ट्रांसमिशन के टाइप्स है एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन। सिग्नल के दो ही प्रकार होते हैं, एनालॉग डिजिटल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉड्यूलेशन पर फिर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।